Assalamualaikum viewers, hope you are doing great. In this video I will be discussing a very important topic, that is ectopic pregnancy. So what is ectopic pregnancy? इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं. वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट्स एंड देयर फंक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम इसमें एक बार देख लेते हैं ताकि आगे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो. दिस इज़ द ओवरी and this is called the fallopian tube. Bilaterally, fallopian tube basically a site where fertilization occur. Then we have uterus. Uterus is a site where the fertilized egg implant and develop into the fetus. Then we have cervix. Cervix is the neck of the uterus. Then we have the vagina. We can also say the birth canal. Okay, come to the topic. The topic is what is an ectopic pregnancy. By definition अगर हम देखें तो an ectopic pregnancy occurs when a fertilized egg implants outside the uterus, often in the fallopian tube. बेसिकली अगर नॉर्मली हम देखें तो यूट्रस में जो है वो फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है और वहीं पे ही उसकी डेवलपमेंट होती है. बट अगर यूट्रस की जगह फिलोपियन ट्यूब या किसी और पार्ट में डेवलपमेंट हो रही है, उस फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो गया है कहीं और, तो उसको हम जो है वो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. बट ये ज़्यादातर हमें जो है वो फिर फिलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. अब आगे इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कौन सी फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत मोर प्रॉन होती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, उसको डिस्कस करने से पहले आप पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. व्हाट्स द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ओवरी, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस या फिर एब्डोमिनल कैविटी? सो द आंसर इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? मोस्ट कॉमन साइट इज फिलोपियन ट्यूब. रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वीमेन जो कि 35 प्लस होती हैं वो मोर प्रॉन होती हैं इस कंडीशन की में. और हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, यूजेस ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, or previous history of ectopic pregnancy. The woman who has previous history of ectopic pregnancy have higher risk of ectopic pregnancy. Okay, next we have common symptoms. Common symptoms में अगर हम देखें तो पेन इन एब्डोमेन और पेल्विस, वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं MCQs में कि कौन से ऐसा क्लासिक सिम्टम है हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो वो हमारे पास है पेन इन एब्डोमेन. एब्डोमेन में पेन होता है एंड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव डिजीनेस, फेंटिंग और लो ब्लड प्रेशर. डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड आ सकता है और ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम HCG का लेवल चेक करते हैं. ओके, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं और मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि एक्टोपिक टिश्यू को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं. अगर हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया है इसे तो क्या होगा, फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, डैमेज कर सकता है ये फ्लोपियन ट्यूब को और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है. अब ये कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है ट्रीटमेंट में एज अ वीमेन हु हैज़ कंडीशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो एविडेंस ये कहते हैं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेसिकली कोई रोल नहीं होता, बट आफ्टर रिकवरी में जो उसका टाइम पीरियड होता है उसमें उसके पेन को रिड्यूस करने में हेल्प की जा सकती है और उसकी मोबिलिटी जो रिड्यूस हो गई थी
पेन की वजह से उसे जो है वो रीगेन किया जा सकता है, और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस से जो है वो सफ़र करना था उसने, तो फिज़ियोथेरेपी से ये होता है कि वो फिर उसकी जो भी मोबिलिटी रिड्यूस हुई हुई है, जो भी उसके पेन है, उस सब को मैनेज करते हैं फिर। ठीक है, ये हमारे पास आज का छोटा सा टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।